उधमपुर जिले के रामनगर इलाके के मजूरी में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। एक मुसाफिर बरदार बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 हलाकतों की तस्दीक हुई है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। DYSP रामनगर के मुताबिक हादसे में 26 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मकामी पुलिस राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर कर रही है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट कर हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। गांदरबल के कंगन के इलाके मरगुन के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार और उसका एक साथी हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक मरगुन के करीब स्कूटी एक सोमो गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में मौके पर ही ये हलाकतें हो गई। मरने वालों की शनाख्त मुजफ्फर अहमद नजार साकिना मरगुंड और समीर अहमद खान के तौर पर की गई है। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी है। कुपवाड़ा जिले के राजपुरा हंदवाड़ा में हर आंख नम है। गुज़िश्ता शाम एक अलमनाक वाक़ये में एक आदमखोर जंगली जानवर ने एक 4 साला बच्चे को चीर फाड़ करके कत्ल कर दिया। आईनी शाहिदीन का कहना है कि यह बच्चा कुछ ही लम्हे कब्ल घर के आंगन में अपनी मां की गोद में खेल रहा था। उनकी वालदा अचानक गौखाने की जानिब किसी काम के सिलसिले में चली गई। इसी दौरान वहां ताक में बैठा खूंखार तेंदुआ नमूदार हुआ और मासूम बच्चे पर झपट पड़ा। वो उसे घसीटते हुए नजदीकी जंगल में ले गया। बाद में आसपास के लोग जंगल की तरफ दौड़ पड़े। एक झाड़ी पर इस मासूम की लाश पड़ी थी। बच्चे की लाश गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। रात भर इलाके में आहजारी का आलम रहा। लोगों ने इल्जाम लगाया कि कुछ वक्त से इलाके में जंगली जानवरों की नकलो हरकत देखी जा रही थी। महकमे को आगाह भी किया गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमे की लापरवाही से एक मां की गोद उजड़ गई। इस वाकये के बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। से पूरा गांव और इलाका सदमे में है। ये तो कल से ही नहीं है, ये तो आज तकरीबन 10-12 साल से यहाँ हो रहा है। यहाँ रिशु ने और टेंडवे ने कहीं कब्रें भी खो दिया और बच्चों को वहाँ से भी निकाला गया है। और यहाँ से यहाँ पर राजपुरा में तकरीबन 2000 बंदरों का एक जुट है, जो बच्चों और बड़े इंसानों और कुत्तों को भी परेशान कर रहे हैं। कुत्ते बंदरों को खाते थे, लेकिन वो आजकल वो बंदर है वो कुत्तों को भी वहाँ से भगा रहे हैं। ये एक्चुअली दूसरा हादसा हमारे गांव के अंदर। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वो मतलब अभी क्या मतलब उनको चाहिए कि वो इस पे एक अहम सा स्टेप लिया जाए, क्योंकि तेंदुए को ज़रूरी इसमें उसको ज़रूरी काबू करना है। यहाँ पर उसके लिए कोई खुसूसी प्रोटेक्शन, यहाँ के लोग अभी जो बहुत मतलब मुतासर इस चीज़ से खौफज़दा हो चुके हैं। अब बगीचे में नहीं जा पा रहे हैं, खेतों पे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत मसला मसाइल बन चुका है। अभी खौफज़दा है लोग। बच्चे अभी बाहर नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बच्चा अपने सहन में अब खेलने के लिए तैयार नहीं है। अगर वाइल्ड लाइफ वाले इस पे स्टेप लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें इख्तियार दे दो ना यार। हम गांव वाले निकलेंगे, ढूंढ लेंगे, देखेंगे यार। हमें इसके लिए हम तो जान लगा देंगे। अगर और भी कोई जान चली जाएंगे हम उसको डेफिनेटली पकड़ेंगे यार, मार देंगे। बोनियार और ऊडी के 3 मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता माह के दौरान 3 बच्चों के कत्ल के लिए जिम्मेदार आदमखोर चीते को कल रात महकमे जंगलात ने आम लोगों, शिकारियों और पुलिस के साथ मिलकर बेअसर कर दिया। अगरचे इन इलाकों के लोगों ने किसी हद तक राहत महसूस की, लेकिन महकमे जंगलात से इन वाकयात की रोकथाम के लिए मजीद मौसर इक़दामात उठाने का मुतालबा किया। वाइल्ड लाइफ वार्डन शुमाली कश्मीर मोहम्मद मकबूल बाबा ने बताया कि वो 20 दिन से इस आदमखोर चीते की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे और आखिरकार कल शाम उसे मार दिया गया, क्योंकि उन्हें आला हुकाम से पहले ही अहकामात मिल चुके थे। यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसकी अंडर सुपरविजन SDM उड़ी और SDPO उड़ी और वाइल्ड लाइफ की टीम जो बरनेट में, जो हाल ही आपको पता है कि चंद दिनों से यहाँ पे एक दहशत जैसा मचा हुआ था इस लीपर्ड की वजह से, जो त्रिकांजन में भी हादसा हुआ, लच्छी छूला में भी हादसा हुआ और स्पेशली बरनेट में जो हादसा हुआ। और बरनेट के लोगों ने ही इसको कॉपरेट करके डिपार्टमेंट के साथ आज इस लीपर्ड को मार गिराया। बहुत बड़ी कामयाबी महकमे के लिए इस वजह इस तरीके से आप सोचे 20-25 दिन से हम 15-20 आदमी
20-20 आदमी वहाँ ठहरे थे। इसके अलावा हंटर्स भी थे। इसके अलावा हमारे जो भी टीम्स थे बाकी इलाकों से भी हमने लाए थे, वो भी हमने वहीं रखे। हमारे खुद के एरियाज़ वैकेंट पड़े थे। जिस वक्त हमने ये लेपर्ड कल इसके बाद हमने अपने स्टाफ वापस ले लिया अपने एरियाज़ में। बांदीपुरा के गुडारा इलाके में आज सुबह एक घर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से एक 26 साला शख्स की मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अगरचे इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, ताहम इस दौरान एक जख्मी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। महलों की शिनाख्त एजाज अहमद के तौर पर की गई है। दीगर जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। धमाके से घर को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला है। जिला पुंछ में कल रॉकेट लॉन्चर फायरिंग की प्रैक्टिस के दौरान शहीद हुए फौजी जवान ऋषिकेश चौबे साकिना उत्तर प्रदेश की लाश का जिला अस्पताल पुंछ में पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद शहीद के जस्ते खाकी को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव आखिरी रसूमात के लिए रवाना किया गया। जलास सेक्टर में पेश आए इस वाक़े में जख्मी हुए फौजी जवान मुकेश कुमार को नाजुक हालत में उधमपुर रेफर किया गया है। उन्हें उधमपुर के फौजी अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी जवान को एयरलिफ्ट करके उधमपुर ले जाया गया। जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए इजाफे की मुखालफत करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने मोदी हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सख्त हमला किया। कांग्रेस लीडरों ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने कीमतों में इजाफे को नहीं रोका तो वो एहतजाज को मजीद तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान को छू रही है और आम आदमी का जीना हराम हो गया है। भाजपा ने जो दावे किए थे सबका साथ सबका विकास, गरीब आदमी के साथ उसका पूरा रोल यहाँ पे रहेगा, लेकिन 19 महीने में 13 बार कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। उसका विरोध करने के लिए, गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस ही अपना रोल अदा कर सकती है। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर परेशानी है। यहाँ पे कई हमारी बात सुनने के लिए मेंबर पार्लियामेंट को, राज्यसभा का मेंबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सरकार नहीं है, और एलजी साहब है वो सिर्फ भाजपा के गुणगान करने के लिए अपना इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। गरीब आवाम को राहत किस ढंग से मिले, इतनी कीमतों की बढ़ोतरी होना, मैं महसूस करता हूँ कि आम आदमी जो है उसका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये सरकार रोल बैक नहीं करती। ये गैस के दाम जो बढ़े हैं, ये गृहिणियों के ऊपर उनकी रसोई चलाना मुश्किल हो चुका है। और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, अपना वक्त भी याद करें जब ये अपोजिशन में थे तब गैस के दाम कितने थे। ये लिखा हुआ है कि सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे 414 रुपए का सिलेंडर था, आज 1053 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। कि कितनी मार अपने राज्य में अपनी सरकार के टाइम पे इन्होंने गरीबों पर। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आम आदमी पार्टी कठुआ ने एहतजाज किया। खाली सिलेंडरों को हाथों में लिए आप कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज ने मरकजी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया। 2014 को पहले 430 रुपये सिलेंडर रहा, अज 1106 रुपये। ऐसी केह् परिस्थिति बनी मोदी साहब कि तुम इन्नी महंगाई करी दी है। लोकें सिलेंडर भी मैं वही अच्छा देना हा जो लोग चुनिए बच्चा अग्गे बढ़ते, रोटी भी अच्छी चलती ही, फुलके भी अच्छे बनते हैं, वो देना चाहिए। लोकें तुम बेवकूफ ना, आप एसी में बैठ के कोई भी स्कीमें लागू कर देते हो। आदमी सोया होता है, सुबह पता चलता है कि चीज़ का रेट बढ़ गया। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि एक सिस्टम होता है, एक डेमोक्रेसी होती है, एक लोकतंत्र है। ये गरीब खत्म कर दिया, गरीब खत्म कर दिया, मिडिल क्लास गरीब हो गया, जो व्यापारी है वो मिडिल क्लास हो गया। सारे दी बुरी हालत है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार रहती है, मगर इंतखाबात कब होंगे ये फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। पीएजीडी में शामिल जमातों की जानिब से इंतखाबात एक साथ लड़ने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि ये उनका जमहूरी हक है, मगर इंतखाबात में बीजेपी ही अक्सरियत हासिल करेगी। जिला रामबन के पत्नीटॉप में बीजेपी की जानिब से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर अनिल चोग और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। राष्ट्र की समृद्धि बनता है। हम किसी भी समय किसी भी चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा का हो, संसद का हो। आपने देखा होगा कि जहां पर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी
जब एक प्रदेश में चुनाव समाप्त होता है तो अगले चुनाव की तैयारी उसी समय आरंभ हो जाती है, क्योंकि 24/7/365 पार्टी ये ऐसी पार्टी नहीं है कि जो केवल चुनाव के समय सक्रिय रहती है। इसलिए हम सदा तैयार हैं, कभी भी चुनाव हो। कब होगा चुनाव, इसका निर्णय चुनाव आयोग करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है, वो किस प्रकार, किस गठबंधन में अकेले या किसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहता है, उसका निर्णय करे। ये बात उनके अधिकार क्षेत्र की है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हम आपस में अपने में पूरी तरह से मुतमईन हैं, पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि किसी भी तरह का विपक्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी बड़े सरलता से जनता का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहेगी। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने एक करारदाद मंजूर कर ली है। लोगों से अपील की गई है कि वो ईद को सादगी और इंकिसारी से मनाएं। ज़रूरतमंदों और गरीबों का ख्याल रखने की तलकीन की गई। श्रीनगर में सरकर्दा इस्लामी स्कॉलरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान 4 करारदादें मंजूर की गई। दीगर करारदादों में जामा मस्जिद श्रीनगर में बगैर किसी पाबंदी के नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त देना, नौजवानों में अखलाकी और समाजी इक़दार के गिरते मयार पर इजहार तशवीश और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को जल्द रिहा करना शामिल है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ईद उल अज़हा की आमद पर मिल्लत इस्लामिया ख़ास तौर पर मुसलमान कश्मीर को दिली तहनीत और मुबारकबाद पेश करते हुए वतन अजीज़ के मौजूदा अबतर हालात के तनाजुर में ईद की तक़रीबात सादगी से मनाने की अपील करता है और इस मौके पर समाज के गरीब, पसमानदा और ज़रूरतमंदों की हर मुमकिन दस्तगीरी और ख़बरगिरी की तलकीन करता है ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। नंबर 2, मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के मौजूदा समाजी और माशरती हालात और मिल्लत इस्लामी की ज़ुबान हारी पर शदीद फ़िक्र तशवीश का इजहार करते हुए हमें जहत इस्लाह माशरे की ज़रूरत को नागुज़ीर समझता है ताकि मिल्लत कश्मीर ख़ास तौर पर नौजवानों को जिन संगीन नैयत के मसाइल और मुश्किलात का सामना है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनका इजाला मुमकिन हो। एलजी मनोज सिन्हा ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा किया और ईद की नमाज के इंतजामात का जायजा लिया। एलजी के साथ जम्मू कश्मीर औकाफ कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, डिविजनल कमिश्नर पीके पौले और आईजीपी विजय कुमार भी थे। एलजी ने कहा कि इंतजामिया हर बड़े मकाम पर ईद की नमाज को बगैर किसी परेशानी के यकीनी बनाएगा। चेयरपर्सन औकाफ ने बताया कि नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में होगा और ईद की नमाज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया हतमी फैसला करेगी कि जामा मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज की इजाज़त दी जाए या नहीं। मोटे तौर पर ये कोशिश है कि सभी धर्मों के जो प्रमुख त्यौहार हैं सब लोग मिलजुल करके इसको अच्छे से मनावें। यही यहाँ की परंपरा रही है। 10 को पवित्र ईद है। तैयारियों का जायजा पहले चीफ सेक्रेटरी ने आकर के लिया। आज मैं स्वयं भी हूँ, हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर साहब भी हैं, डिविजनल कमिश्नर हमारे सारे आला अफसरान भी हैं। तो यहाँ सफाई, बिजली, पानी की उपलब्धता, बारिश हो जाए तो क्या प्रशासन कर सकता है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल योजना प्रशासन ने बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 को अच्छे से लोग नमाज अदा कर पाएंगे। अगर नमाज होती है तो बहुत अच्छा होगा। मरकज़ है हमारा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करेगी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया तो हमारी तरफ से तो वेलकम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वक्फ तो हमेशा चाहेगा कि हर जगह नमाजें हों और हर जगह इबादत हो जाए, क्योंकि ईद हमारी 1 बार 2 बार ही आती है साल में और ईद नमाज हर जगह होती है। ये मरकज़ है हमारे और मरकज़ों पे ईद जमात से हो जाती है, तो हम तो वेलकम करेंगे, मगर बशर्ते कि सारा माहौल ठीक रहे। चीरकोट लोलाब में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब तस्लीमा नामी एक खातून कुएं में गिर गई। ताहम मकामी लोगों ने खातून को कुएं से निकाल लिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ बैठी थी। इस वाक़े ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब मायके वालों ने ससुराल वालों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए लाश को अपने आबाई गांव ले गए, जहां पर उन्होंने दरसन क्रापुरा में ज़बरदस्त एहतजाज किया और इसे
वाकये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया, ताहम ससुराल वालों ने इल्जामात को खारिज किया है। पुलिस ने मामले की नस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सुबह 7 बजे घर से निकला हूँ टाउन के लिए। इसने वहाँ मुझे चिट्ठी की, सुबह बोला मेरी दवाई ख़त्म हुई, मुझे दवाई वहाँ से। तो मैं जो कुपवाड़ा पहुँचा, लगभग 7:30 में कुपवाड़ा पहुँचा। फिर 9:15 मुझे कॉल करते घर से कि आपकी बीवी कुएं में गई है। ये वारी और इमस वारिया ज्यादा सतावा केस की इश्क इमस को बता इमस ताबरी ताब लो विटनेस कालस पे विटनेस को साथ एमो तो विटनेस को ये खोस में मगर ये कोई ने वो खोस मस के इमस नारे ला में ताबरी तो ऐसे हो इंसाफ इमस खोंदा छ माने ये कोई कीरस मगर ये कोई ने कीरस मस आवे सके ताकि फैंसी करे से इमस के वो इंसिडेंट वो के मोर में इमस ताबरी ताब। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। मिना, मुज़दलिफा और मस्जिदुल हराम से हज बैतुल्लाह के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हज बैतुल्लाह बरोज जुमा दोपहर 1:56 पर और रात 7:56 पर, बरोज सनीचर सुबह 8:26 पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आइंदा असेंबली इलेक्शन एक साथ लड़ने के PAGD लीडरों के बयान ने जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। PAGD कैंप से बाहर की सियासी जमातें इस ऐलान को किस तरह देख रही हैं, इस मौजू पर हमारे JN के एडिटर मनोज कोल की एक खास रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में किया जा रहा है। ताहम इन जमातों के सियासी हरीफ इसे एक मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि दोनों ही पार्टियां अपनी हुकूमत के दौरान अवाम मुखालिफ पॉलिसीज की वजह से अपनी जमीन खो चुकी है। पार्टी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP बीजेपी से खौफजदा है। बीजेपी वादी में भी मजबूत हो चुकी है। उनके मुताबिक यही वजह है कि NC और PDP अपने सियासी फायदे के लिए हाथ मिला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है, लगता है वो डर उनको भी सताने लगा है। जो पार्टियां जिनकी सोच अलग, कोई सेल्फ रूल, कोई ऑटोनॉमी, ऐसे विषयों को लेकर चलती थी, विचारधारा बिल्कुल अलग थी, उनको मजबूर होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आगे कि वो इकट्ठे मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे। ये इन लोगों के वोट खिसकते जा रहे थे, इसीलिए वो अपना वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। आखिर इनको क्यों जरूरत पड़ी? इनको इस पर मंथन करना होगा। हमें मंथन करने की जरूरत नहीं है और हमें लगता है कि हमारा आधार पहले से बड़ा है। विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, 17 करोड़ हमारी मेंबरशिप है। इस सभी के आधार पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जो समर्थन मिला है, उसी के आधार पर लोग हमें वोट देंगे। उधर कांग्रेस ने NC और PDP के इस ऐलान पर मुहतात रद्देअमल का इजहार किया।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कहना है कि इससे पार्टी का वोट बैंक मुतासिर नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि इन दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबात से कब्ल होने वाले इस इत्तेहाद पर रद्द-ए-अमल देना क़ब्ल-अज़ वक्त होगा, क्योंकि वो किसी भी वक्त अपना फैसला बदल सकती हैं। अपनी पार्टी का कहना है कि PAGD ने जम्मू कश्मीर में मैदान खो दिया है। वो सिर्फ झूठ की सियासत कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव तो और नज़दीक आने दो, अभी तो दाएं बाएं स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है इलेक्टोरल रोल तैयार हो जाए तो चुनाव करेंगे, कोई कह रहा है तो कि पोलिंग बूथ का रिवीजन हो जाए तो ये हो जाए। फॉर्मल इलेक्शन कमीशन जब सामने आएगा तभी अनसर्टेनिटी है कि क्या ये हुकूमत चुनाव करा भी रही या नहीं करा रही। आप एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सवालिया में खड़ा नहीं कर सकते हो। फिलहाल उनका जो आपस में संगठन है वो तो पिछले 2-3 साल से है, वो तो कोई छुपा नहीं है। बट वक्त आते आते कांग्रेस अपनी लाइन क्लियर करेगा जब प्रॉपर टाइम आए। उसमें मुआयदा किया है कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे उनका कल भी स्टेटमेंट एक आया, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, तो ये भी बड़ा वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है कि इनका असली चेहरा जो है इस वक्त सामने आ चुका है। क्योंकि ये जो आज तक बात चला रहे थे वो बात कहीं ना कहीं जो है इनको ये महसूस हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हमारी बात नहीं चल सकेगी, क्योंकि जो इनके मुद्दे थे जो इन्होंने लोगों में प्रोपोगेट किया था कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, आर्टिकल 370 के ऊपर, 35A के ऊपर, तो ये खोखले दावे थे। तो इन दावों के ऊपर इलेक्शन जो है अब इन्होंने महसूस किया कि नहीं, हमें इकट्ठे लड़ना है ताकि हम लोगों को और ज़्यादा गुमराह करें। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सियासी पकड़ का मुकाबला करने के लिए PAGD में शामिल जमातों और ख़ासतौर पर NC और PDP को इख्तिलाफात को दूर करके मिलकर इलेक्शन लड़ना होगा। जम्मू से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि दहाइयों से शरपसंद अनासर ने मजहबी भाईचारा, अमन और इत्तेहाद को परगंदा करने की कोशिश की है, लेकिन पीएम मोदी अगस्त 2019 को इन तमाम चीज़ों को वापस ले आए। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर ने तशद्दुद को देखा है, लेकिन अब यहाँ से अमन का पैगाम जा रहा है। LG श्रीनगर के एक मंदिर में अमन के मुजस्मे की नकाब कुशाई के मौके पर एक इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी वर्चुअल मोड से प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर बराए हायर एजुकेशन डॉक्टर CN अश्वथ नारायण और मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। श्री रामानुजाचार्य का एक अजीम उशान मुजस्मा नस्ब किया गया है, जिसे अमन के मुजस्मे का नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कई दशकों तक सर्वधर्म संभाव, शांति एवं करुणा के आदर्शों को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। भारतीय ऋषियों सूफियों की शांति, समानता, आपसी भाईचारे के दर्शन से समाज को बांधे रखने वाले धागे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। लेकिन अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने समन्वय, आपसी भाईचारे, सहनशीलता की परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित किया है और जम्मू कश्मीर की सोई हुई ऊर्जा को फिर से जागृत किया। जगत गुरु स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष फरवरी में किया था और श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री जी के कर कमल द्वारा। श्रीनगर सूर्य की नगरी और संपूर्ण जम्मू कश्मीर जीवंत शारदा पीठ है। आज विश्व के अस्तित्व के सामने अनेक समस्याओं के बादल मंडरा रहे हैं और लोगों के चिंतन में आज जगत गुरु के माध्यम से जीवन मूल्यों का संदेश मैं समझता हूँ अत्यंत प्रासंगिक है। और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा संदेश आज कश्मीर घाटी से जा रहा है, जिसने दशकों तक हिंसा को झेला है और उसकी व्यर्थता को स्वयं महसूस किया। शांति ही जीवन का सार है। यही बात व्यास जी ने महाभारत में कही थी और इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं सर्वभूतेषु संयमः अहिंसा, अर्थात किसी भी इंसान के प्रति संयम रखना, असत्यवादी प्रवृत्तियों को रोकना तथा सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखना ही अहिंसा है और यही शांति तक पहुंचने का मार्ग भी है।
महकमे फायर एंड इमरजेंसी में मुख्तलिफ आसामियों के लिए मुतादिद उम्मीदवारों ने अपने सिलेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि F&E डिपार्टमेंट ने 2013 में 1000 से जायद इश्तहारात दिए और दरख्वास्त दहंदगान के एक साथ इम्तहानात और जिस्मानी टेस्ट लिए, लेकिन 2014 के सैलाब के बाद इस सारे अमल को कालआदम करार दिया गया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि 2018 में नए फॉर्म कबूल किए गए और दोबारा फिजिकल टेस्ट और तहरीरी इम्तहानात हुए, लेकिन पेपर लीक हो गए। फिर 2020 में दोबारा इम्तहान लिया गया और पुराने जिस्मानी टेस्ट पर गौर किया गया। पेपर दोबारा लीक हुआ और रातों रात उम्मीदवारों की पोस्टिंग कर दी गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि PhD के उम्मीदवार, ग्रेजुएट और PG तलबा को ड्रॉप किया गया, जबकि 8वीं पास तलबा को मुंतखब किया गया। फायर एंड इमरजेंसी 2020 में 20 सितंबर को हमारा एग्जाम हुआ था। उसमें सर इन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया और उसी से स्टार्ट हुआ जो स्कैम होना। तो ये डाउट होने लगा कि हम जहाँ के है भी रहने वाले या कहीं बाहर के हैं, जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। हमने लगातार इतने प्रोटेस्ट किए हैं कि हम बता भी नहीं सकते कितने हुए, हमें याद नहीं है। लेकिन हमारी सुनने वाला गवर्नर साहब पता नहीं कौन सी मीडिया को सुन रहे हैं, क्योंकि हम तो लगातार यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर वो कौन सी मीडिया सुनते हैं जहाँ कि हमारी आज तक उन तक आवाज़ ही नहीं पहुँची। CBI है, NI है, किसी से भी इंक्वायरी करवा लो सर, हम गारंटी देते हैं 7 दिन में। ऐसा ही कहा 15 दिन में हल हुआ है, मतलब उन्होंने पकड़ लिया कि इसमें स्क्रैप हुआ है, स्कैम हुआ है। लेकिन हमारा सर हम गारंटी देते हैं 7 दिन में पूरा साफ का साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजौरी में असातिज़ा के तबादले महकमे तालीम की जानिब से चंद रोज़ कब्ल किए गए थे, जिस पर असातिज़ा बरादरी में नाराज़गी देखी जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि तबादलों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। असातिज़ा ने महकमे तालीम पर इल्ज़ाम लगाया कि महकमे तालीम एक पिक एंड चूज़ की पॉलिसी पर अमल किया और कुछ असातिज़ा जिन्होंने सिर्फ 2 साल मुकम्मल किए थे उनका तबादला कर दिया गया, लेकिन 7 साल मुकम्मल करने वाले असातिज़ा को अभी तक वहां से ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ऑफिस वालों पे भरोसा था कि जब लिस्ट आएगी वेरीफाई करेंगे तो हमें अच्छे से एडजस्ट करेंगे। इस बार हमें बहुत भरोसा था इन पे, क्योंकि इस बार बोल रहे थे किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे सर उसी बॉयज़ और गर्ल्स हायर सेकेंडरी, बॉयज़ मिडिल स्कूल और गर्ल्स मिडिल स्कूल में जो टीचर थे 0 किलोमीटर के दायरे के अंदर, उनको एक स्कूल से 18 फीट का फासला है, सिर्फ यहाँ से दूसरे स्कूल में उनको ट्रांसफर किया और वही उसी सर्कल में 13 साल से वो ट्रांसफर घूम रही है उनकी। जब ATD भरी गई थी 2 साल 2 महीने हुए थे, प्री मैच्योर ट्रांसफर कैसे की गई, जबकि 4 साल वाले अभी वहीं पे बैठे हुए हैं, 5 साल वाले बैठे हुए हैं। और इस ट्रांसफर पॉलिसी में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे प्राइमरी मिडिल स्कूल जो हैं वो बिल्कुल खाली हो गए हैं और बहुत अच्छे स्कूल फंक्शन कर रहे थे। हम नाम भी बता सकते हैं ऐसे स्कूल्स का, और उन स्कूल्स को इन्होंने डिफंक्ट कर। ऑल J&K +2 PSCC लेक्चरर्स एसोसिएशन डोडा के जिला सदर की क़यादत में एसोसिएशन के एक वफ़द ने +2 लेक्चरर्स के हक़ में एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के फ़वाइद में तौसी से मुतल्लिक़ मेमोरेंडम ADC डोडा को जिला हेडक्वार्टर डोडा में पेश किया। LG से अपील की गई कि इस मामले में वो ज़ाती तौर पर मुदाखलत करें और जल्द अज जल्द जायज़ मुतालबात के अजाले को यकीनी बनाएं। एडमिनिस्ट्रेशन तक ये अपनी एक डिमांड पहुंचानी थी, जो कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, और वो है एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की डिमांड। तकरीबन 12 से 13 साल हमें हो गए इस डिमांड को रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। कई मौक़ों पर हमने ये डिमांड की है कि हम सिर्फ हमारा एक कैडर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी और बाकी डिपार्टमेंट्स की भी अगर हम बात करें, सिर्फ हमारा जो लेक्चरर जो कैडर है सिर्फ वही इस ACP से महरूम है। लेक्चरर जो है एक ही ग्रेड में उनकी अपॉइंटमेंट होती है और उसी ग्रेड में वो रिटायर होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोग्रेशन उसमें है ही नहीं, कोई भी टाइम बाउंड उनको नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ा जो है अलमिया है, और इसीलिए हमारी ये देरीना मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, कि इसको जो है पूरा किया जाए। महकमे बिजली के मुलाजमीन ने पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहिरे किए। एजेक के बैनर तले NPS जुमरे के तहत महकमे बिजली में काम कर रहे मुलाजमीन ने ट्रेजरी और फंड दफातर में इल्तवा में पड़े मुलाजमीन के GP फंड केसों के मामले को लेकर एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि 10 माह कबल उन्होंने GP रक़ुमात के लिए रुजू किया, लेकिन आज तक रक़ुमात को वागुजार नहीं किया गया। ट्रेजरी अफसरान और जो हमारे फंड ऑफिस के अफसरान हैं, ये बिल्कुल नाजेबा हमारे साथ हरकतें करते हैं, हमारे साथ नाजेबा सलूक और रवैया करते हैं, जो कि इनको करना नहीं चाहिए। जो मजलूम मुलाजिम है
उन मजलूम मुलाजिमन को इस वक्त पैसे की जरूरत है। आपको पता है कि पैसे का बहरान चल रहा है, वो पैसा कहीं पे नहीं निकल रहा। एक मुलाजिम जो तिनका करके अपना पैसा जमा करता है, फिर उसे ढूंढने जाता है, लेकिन वो पैसा उसे वक्त पर नहीं मिल रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोश खरोश से जारी है। रोजाना सैकड़ों यात्री जम्मू के यात्री निवास पहुंच रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के ये यात्री बाद में यहीं से कश्मीर रवाना किए जाते हैं। ये यात्री तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ बातचीत के दौरान कई यात्रियों का कहना था कि वो मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा ज़ोरों से चल रही है और अगर हम जम्मू की बात करें तो लगातार यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में जो यात्री हैं वो इस यात्री निवास जहाँ पे हम ठहरे हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं थोड़ा दृश्य दिखाऊंगा क्योंकि हमें अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन बाहर से हम थोड़ा दृश्य दिखाएंगे यात्री निवास का। तो आप देख सकते हैं इस यात्री निवास, ये जो यात्री निवास है खचाखच यात्रियों से भरा हुआ है। ये यात्री मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे लंगर फ्री में चलाए जा रहे हैं, मेडिसिन का इंतज़ाम है, रिचार्ज अगर किसी को करना है मोबाइल वो किया जाता है। हर कोई फैसिलिटी जो है यात्रियों को दी जाती है और उनको प्रोटोकॉल जो कोविड प्रोटोकॉल है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एडवाइजरीज हैं, उनको पूरी तरह से समझाया जाता है यहाँ पे और फिर उनको आगे इजाज़त दी जाती है जाने की। एकदम शौक था, लालसा था कि हमको बाबा के दर्शन करना है, पहुँचना है किसी भी तरह। तो सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ दी गई है, किस जो गाइडेंस आपको मिली है, क्या उससे संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट हैं, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हर व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था में कमी दिख नहीं रही है। पहली बार आप जा रहे हो तो कोई किसी मन में कोई खौफ तो नहीं है? कोई खौफ नहीं है सर, कोई खौफ नहीं है, आराम से जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं? हम लोग कुल मिला के 32 जन हैं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अभी तो, और आगे भी बढ़िया ही रहेगा। गवर्नमेंट अपनी बढ़िया है तो एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहेगा और इसमें कोई फैसिलिटी, फुल फैसिलिटी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है जाने की, वो बढ़िया काम है। और बस बाबा की कृपा है, यात्रा अपनी शुभ होना चाहिए। मैं बड़ौदा से गुजरात से आया हूँ और जम्मू को मैंने देखा, मेरे को बहुत आनंद हुआ। जो सुना है इससे बहुत अच्छा है और इधर उधर का प्रशासन इतना रिक्वेस्ट से समझाते हैं कि ये लाइन पे जाओ और बहुत अच्छी सुविधा है। और बाबा बढ़वाने की इच्छा है तब आप आराम से दर्शन कर सकते हो, कोई हिचकिचाहट नहीं है और इधर का वातावरण बहुत सुंदर है। मैं तो बोलता हूँ सबको एक बार बढ़वाने का दर्शन करना चाहिए। सभी कह रहे हैं कि ये अब इंतज़ार नहीं ज़्यादा करना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करना चाहते हैं ताकि वो पवित्र गुफा पहुँच के बम बम बोले के जल्द से जल्द दर्शन करे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। गांदरबल के गांव नेला
निजवान में रहने वाले लोग सड़क की खस्ताहाली की वजह से परेशान हैं। जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली वाहिद लिंक रोड बरसों से खस्ताहाल है और हुकाम को 12 दरख्वास्तों के बावजूद अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों के मुताबिक खराब मौसम में इलाके में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाती है। तिबी इमरजेंसी की सूरत में उन्हें मरीज को कंधों पर लाना पड़ता है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से इलाके में स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। योर तचित मशीन लाजक यत और वोलुक जमीन योर वोलुक जमीन पस शीरख कहीं त्रोक इथे पे ना हेकान पकित ना गाड़ पकित ना शुर हेकान पकित ये सात रब रूद वसान यह अंध हेथी गसान नीर। 7 साल हो गया आरएमबी वालों ने पूरा ज़मीन मतलब काट के हमारे आंगन काट के मतलब ये पूरा नाला बना के रख दिया। 7 साल से नहीं चलने काबिल ये रास्ता रखा नहीं, ये रोड पक्का ही नहीं हो रहा। अगर ऐसा पहले मतलब हमको बोल देते वो कि हमारे को इतना अरसा लग जाएगा, हम ये ज़मीन उनको काटने नहीं देते। त्रोक GSB वो 5 फेर टोटल तम त्रा कन न कि GSB त्रोक न इन अफसरन टस मसे गसान चाहे सह कह डिपार्टमेंट फ्लड सोर नीत बे छलित त्रा दरियावस मज। सोन मकसद अख दिन ड्रेन देवार वे त्र तील बस ये सोन मुतालबा बाकी कहें बाकी डूंकल आयन मूल चटिक हु डकन पे बेक डूंकल ये डकन पे। मोलू डांगरपुरा शोपिया में एक पुल 2 साल पहले लोगों ने खुद बनाया था। इस पुल से लासीपुरा तक सनती इलाके तक रसाई और सेब से भरी सैकड़ों गाड़ियां लासीपुरा के मुख्तलिफ एप्पल कोल्ड स्टोर तक पहुंचते हैं। ट्रैफिक के दबाव की वजह से पुल में कई दरारें पड़ चुकी हैं और गांव वालों ने पुल को गैर महफूज करार दिया है। लोगों के मुताबिक पुल किसी भी वक्त गिरकर जानलेवा हादसा पेश आ सकता है। लोगों ने जिला इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि पुल की जरूरत को समझकर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर हल किया जाए। काफ़ी मुश्किलात यहाँ पे हो रहे हैं क्योंकि ये कनेक्टिविटी जो है बहुत से इलाके यहाँ पे आते हैं जिनको ये कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये हमने 2-4 दिन से देखा कि यहाँ पे कोई नहीं आया और इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, तो एहतियातन हमने इसको कल से जो है आधे को तकरीबन बंद किया है और सिर्फ यहाँ से छोटी गाड़ियों को हमने गुज़रने की इजाज़त दी, क्योंकि हमें डर था कि अगर कहीं पे इस पर जो बड़ी गाड़ियाँ दाखिल हो जाती या उससे उसको पार करती तो उसका ये पुल गिर जाता और गाड़ियों को भी नुकसान हो जाता। जिला कड़वा के हल्ती इलाके के धूल खाड़ में कई बरसों से पुल का काम अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों को जाने जोखम में डालकर नदी अबूर करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता 6 बरसों से ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। बरसात के दिनों में सैलाब जैसा मंजर रहता है, लेकिन आज भी कई लोग अपनी जानों को हथेली पर रखकर इस नदी को पार कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ बन रहे पुल के तामीराती काम जल्द से जल्द पूरा करने का मुतालबा किया है। होने को जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पीएमओ ने यहाँ पर खुद उद्घाटन किया था और लोगों के साथ वादा किया था कि हम 3 साल के अंदर इस पुल का निर्माण करेंगे, लेकिन 6 साल के बाद आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यहाँ पर पुल तो रहा साइड पे, यहाँ चलने का रास्ता नहीं रहा। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको 2 घंटे यहाँ ही लग जाएंगे, तो हॉस्पिटल कैसे पहुँचेगा। जम्मू कश्मीर लाइवली रूरल मिशन उम्मीद के एडिशनल मिशन डायरेक्टर रियाज अहमद ने ब्लॉक सिंहपुरा पटन में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के गर्ज से 3 सेंटरों का इफ्तिताह किया। मादरे मेहरबान के नाम से टेलरिंग सेंटर, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सेंटर और ज़राअत के लिए ट्रैक्टर शामिल है। ब्लॉक सिंहपुरा में आबादी का बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है। इलाके में दूध की अच्छी पैदावार के साथ काफ़ी मवेशी मौजूद हैं। मुनासिब मार्केट की अदम मौजूदगी की वजह से मुनासिब कीमत नहीं मिलती है। इसके लिए सेंटर को कायम किया गया है। खवातीन ने इस इक़दाम की सताइश की। मैं गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें मतलब कि ट्रेनिंग करने का मौका दिया। हमने पहले ही ITI में ट्रेनिंग की, अब हम मतलब कि उनका बहुत शुक्रगुजार है। अब उन्होंने हमें ये सिलाई मशीन दी है कि हम अपना रोज़गार खुद ही कर सकते हैं। कि हमको ये टेलरिंग का काम नहीं आता था, फिर हमें उम्मीद ने दिलाया ये ITI पटन में, फिर हमने वहाँ से सीखा, फिर हम वहाँ से आकर अब गवर्नमेंट ने हमको मशीनें दी। अब हम ये कर रहे मशीन अपने
रोज़गार कमाते हैं। अब हम किसी पे डिपेंड नहीं है। हमारा उम्मीद का जो कंसेप्ट है दैट इज़ लाइवलीहुड जनरेशन का, इसमें हमारे आज की 3 एक्टिविटीज़ का इनॉग्रेशन किया यहाँ पे। हमारा यही ध्यान रहेगा कि जितने भी लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ है उसमें हम इनको इनक्रेज करें और इनकी जो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है वो अचीव करें। शोबे उर्दू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फिरसल और मराज अदबी संगम के इश्तराक से कॉलेज में एक मुशायरा और शाम गज़ल का एहतमाम किया गया। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर और मुसन्निफ गुलाम नबी आतिश ने की। कॉलेज प्रिंसिपल सईद एजाज हुसैन रिजवी मेहमान खसूसी थे। अयूब साबिर, डॉक्टर शौकत शिफा, इजहार मुबशिर मौजूद थे। मुख्तलिफ शोरा और फनकारों ने हाजरीन को महजूज किया। कॉलेज तलबा, तहसील वेलफेयर कमेटी फिरसल और सिविल सोसाइटी के मेंबरान समेत दीगर ने शिरकत की। क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, फिर पास होना है या बाकी चीज़ें हैं। इससे अलावा भी दुनिया में और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो भी शोराए हजरात जिनको हमने यहाँ पे दावत दी है, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ जो ज़राअत का जो है उसके पैदावार के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो डिफरेंट शोबाजात से हमने लोगों को मदऊ किया है यहाँ पे, और यही पैगाम देने के लोगों को कि ये जो फ़नून लतीफ़ा का मैदान है या जो अदब का मैदान है, ये खास लोगों के लिए ये नहीं है कि कुछ लोग हैं उन्होंने इसको प्रोफेशन के तौर पे इख्तियार किया है, बल्कि हर एक जो है इंसान इसमें हिस्सा ले सकता है। प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि ये कॉलेज इस मामले में बहुत आगे जाए, इसको सेंटर बना दिया जाएगा ऐसी कारकर्दगी का। ये उसके ख्वाब का आज का ये पहला प्रोग्राम था जो यहाँ मुनक़द हुआ। सारे जनूबी कश्मीर से शुरा आए थे, बड़े बड़े शायर आए थे जिन्होंने अपना कलाम पेश किया। कल्चर को प्रिजर्व करें और बच्चों को इल्म अदब और जो स्किल डेवलपमेंट बाकी उनको इसकी तालीम से हम आरास्ता करें। ये प्रोग्राम इसलिए मुनक़द किया गया ताकि हम जो बडिंग जो हमारे शुरा है उनकी हैंड होल्डिंग करके, जो मराज अदबी संगम जो है वो उनकी हैंड होल्डिंग करती हैं और हम अपने बच्चों को इस प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। बांडीपुरा में आज एक तकरीब के दौरान दास्तान सफ़र महमूद के मुसन्निफ रेशी मोहम्मद आज़ाद की इज़्ज़त अफजाई की गई। पेशे से एक लैब टेक्नीशियन ऋषि मोहम्मद आज़ाद की इस किताब की रस्म रोनुमाई कुछ अरसे कबल अंजाम दी गई थी। माहिर तालीम अली मोहम्मद बट मेहमान खसूसी थे। तकरीब में डायग्नोस्टिक एसोसिएशन कश्मीर के मरकजी जिम्मेदार के अलावा तालीमी माहिरीन और बांडीपुरा डायग्नोस्टिक एसोसिएशन से वाबस्ता मेंबरान ने शिरकत की। शुरका ने एक लैब टेक्नीशियन की जानिब से सफ़र महमूद पर कलम उठाने के लिए ऋषि मोहम्मद आज़ाद को तहनीत पेश की। तो यह है कि लोगों में खुसूसन नौजवान पौध में एक किताब बीनी का जो वो रुझान हो, जो वो मोहब्बत है, वो फिर से ज़िंदा हो जाए। और इसके साथ साथ इस किताब का मकसद जो है वो ये था कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्लाह ताला की दी हुई दौलत भी है, उनके पास सेहत भी है, उनके पास वक्त भी है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस अहम फरीज़े को हम ज़िंदगी के आखिरी अयाम के लिए रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे में ऐसा शऊर पैदा हो गया है कि हमारे इस कौम में अब ऐसी ऐसी हस्तियाँ निकली हैं और सफ़र महमूद पे लिखना ये कोई अल्लाह की करम से ये ऊपर वाले की ही देन है इसको कि इसने इस मुतालिक लिखा। सफ़र महमूद पे लिखना इतना मुश्किल है कि आप पूछो मत। डिग्री कॉलेज शोपिया में यूपीएससी इम्तहानात और आईपीएस के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया है। एसएसपी शोपिया तनुश्री ने मेहमान खसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। एसएसपी शोपिया का तलबा ने बड़े ही गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कॉलेज के तलबा ने तनुश्री को अपना आइडल बनाया और उनकी तकरीर को बहुत गौर से सुना और साथ ही यूपीएससी इम्तहानात के बारे में उनसे सवालात किए। तनुश्री ने तलबा की रहनुमाई की। had a good interaction with all the students कि कैसे प्रिपेयर करना है सिविल सर्विसेज के लिए या फिर कोई और एग्जाम में। आप जानते हैं कि सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है शोपियान और यहाँ की लड़कियाँ इंस्पायर हो रही है और चाहते हैं कि हम तनुश्री जैसे बनेंगे ताकि देश की रक्षा करेंगे। तो कैसा फील कर रहे हो आप? आई फील वेरी प्राउड एंड ग्रेटफुल कि अगर मैं बच्चों को इंस्पायर कर पा रही हूँ तो एंड आई एम गिविंग, मतलब मैं ओपनली बोल रही हूँ कि इनको जो भी हेल्प चाहिए हमसे ये चीज़ अचीव करने में, ये ड्रीम अचीव करने में, आई एम ऑलवेज देयर।
कश्मीर यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से वाबस्ता तलबा तालिबात के एक ग्रुप ने गुरेज और तुलेल का दौरा किया। लीगल लिटरेसी के मकसद से मुनक्किदा इस दौरे के दौरान गुरेज और तुलेल में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस ग्रुप ने डिग्री कॉलेज गुरेज में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। हमारा लीगल लिटरेसी का टूर था, 4 दिनों का टूर था। हम यहाँ पे गुरेज वैली में आए हैं। गुरेज वैली हमें इस टूर की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे जाने का मौका मिलता है और आज हमारा टूर जो था पर्टिकुलर गुरेज के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत माहौल अच्छा था। यहाँ पे नेचर को हमने एंजॉय किया। हम कल तुलेल वैली गए थे। We went to different areas. We went to Tulel. We talked to different people who are from different vulnerable communities, and we talked to them about different issues like social issues, like child sexual abuse. We talked to them about PIL, public interest litigation, and other things. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जो कानूनी इदारा है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, उसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें बहुत सारे मौके ऐसे दिए हैं जहाँ पे हम डिफरेंट जगहों पे गए, डिफरेंट लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ हमने देखे। एशिया का सबसे घना देवदार का दरख्त उत्तराखंड में पाया गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा मोटा देवदार भलीसा चटनी में पाया गया है। यह अपने आप में किसी मौजे से कम नहीं है। DFO की जानिब से इस दरख्त का कदर 10.5 मीटर बताया जा रहा है। भलीसा के चांटी कंपार्टमेंट नंबर 57 में इसे पाया गया है, जिसका मुआयना DFO भद्रवा और रेंज ऑफिसर भलीसा ने किया। ये दरख्त इतना घना है कि 16 अफराद को चारों तरफ हाथ फैलाकर एक साथ खड़ा होना पड़ता है। ये कहते हैं कि ये कम से कम हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो दरख्त हैं देवदार के, उनमें से सबसे बड़ा है। इसकी लोकेशन जो है ये चांटी, हमारे बलेस रेंज का एक गांव है और चांटी में ये पाया गया है, जहाँ पे इसकी जो डाया क्लास है 10.5 मीटर्स है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे और लेकिन ये ज़रूर है कि हम ये ज़रूर कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े देवदार के दरख्तों में से एक जो है ये हमारे बलेस रेंज में। ईद उल अजहा को मद्देनजर रखते हुए म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पूरे सब जिले में ईदगाहों, मसाजिद और खानकाहे फैज़ पनाह की साफ सफाई का काम अंजाम दिया ताकि लोग ईद की नमाज आसानी से अदा कर सकें। कुर्बान है तो इसमें लोग सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, तो उसके जो भी ऑफर्स और जो भी रेजिडल्स होंगे तो उनके लिए हमने प्रेसिडेंट साहब ने भी यहाँ ऑर्डर दिया है कि गाड़ियाँ रखी जाएगी बहुत सारी जगहों पर। वो तो हम अभी बाद में अनाउंस करेंगे कहाँ कहाँ पे गाड़ी रहेगी। तो हमारी अपील रहेगी लोगों से कि वो इन गाड़ियों का भरपूर इस्तेमाल करें। अगर जो भी रेजिडल्स होंगे वो बाहर ना फेंकें, ड्रेनों में ना फेंकें, हमारा इंतज़ार करें जब तक हमारी गाड़ी घर घर जाएगी। पुंछ शहर में एडी फूड सप्लाई रंजीत सिंह की सरबराही में ज्वाइंट मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई। ईद उल अजहा के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत की हिदायत पर बाजार की चेकिंग की गई। रेवेन्यू, लीगल, मेट्रोलॉजी और फूड एंड सिविल सप्लाईज के हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो शहर भर में मार्केट चेकिंग की सख्त मुहिम चलाएं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके दुकानदारों के जरिए सार्फिन को तंग न किया जाए और उन्हें मयारी खाने की अशिया भी फराहम की जाए। इसका मकसद मवेशी के ताजरीन को सरकार की जानिब से तयशुदा कीमतों पर जानवरों के फरोख्त करने की हिदायत देना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और CRO ने 14वें दलाई लामा का यौम पैदाइश मनाया और इस सिलसिले में शेजोत्सल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर काफी तादाद में लोग मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि कोविड के बाद उनका यौम पैदाइश मनाने का मौका मिलने पर वो काफी खुश हैं। हमें मौका मिला क्योंकि आप सबको पता है कोरोना तो लद्दाख से भी अभी गया नहीं है, फिर भी हमने काफ़ी मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये जो आज हम जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहा है हिज होलिनेस दलाई लामा जी का जहाँ पे टीचिंग प्लेस है और उनका जहाँ पे उनका रेजिडेंस है वहीं पे हर साल मनाया जाता है। तो इसको मनाने के लिए हमारे यहाँ पे जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन लद्दाख के जो मेन जो स्टेक होल्डर में है, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के जो हमारे जो स्टेक होल्डर है, अच्छा जो लद्दाख में जितने भी हमारे टिबेटन्स भाई लोग यहाँ पे बैठते हैं उनके ऑर्गेनाइज़र है। गवर्नमेंट बॉयज़ मेडिकल स्कूल माज़हमा मागा में मुनक़िदा थर्ड कराटे डो चैम्पियनशिप 2022 से ख़िताम पजीर हुई। इसका एहतमाम कराटे डो एसोसिएशन ऑफ बडगाम ने किया। 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, उनमें लड़कियां भी शामिल थी। SHO मागाम यासिर अहमद मेहमान ख़ुसूसी थे। महकमा एजुकेशन और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। काफ़ी तादाद में शायकीन भी मौजूद रहे। मुख्तलिफ शख्सियात ने बच्चों को खेल के मैदान में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मशवरा दिया। बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया। नौजवानों को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में खेलों को अपनाने की तरगीब देने और मंशियात की लानत से दूर रखने के मकसद से पुलिस ने एक रेंज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया था। टैगलाइन खेल भूलो नशा रखा गया था। एक माह तवील टूर्नामेंट में DKR रेंज के 42 टीमों ने हिस्सा लिया और उसे यूथ सर्किट क्लब भद्रवा ने जीता। खिलाड़ियों और मुंतजमीन को तहनीत पेश करने के मकसद से भद्रवा पुलिस की जानिब से कम्युनिटी हॉल कोटली भद्रवा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ADC दलमीर चौधरी मेहमान ख़ुसूसी थे। SP आफ्ताब आलम मीर ने तकरीब की सदारत की। वहीं करगिल फतेह का मशाल आज कुपवाड़ा पहुंचा। 68 ब्रिगेड में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। फौज के आला अफसरान के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। कुपवाड़ा में एक रैली निकाली गई, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। करगिल जंग के बहादुर शहीद सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया गया। GOC समेत दीगर अफसरान की जानिब से फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। कल ये मशाल करना पहुंचाई जाएगी। वहीं नौदलत्राल में आज एक C80 बटालियन CRPF की जानिब से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान लोगों का मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप करने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। और फौज ने पुंछ जिले के LOC के करीब वाक़े गुलपुर इलाके में अग्निपथ स्कीम के तहत आगही मुहिम और रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया। ये कैंप पुंछ ब्रिगेड के ज़ेर एहतमाम दुर्गा बटालियन ने सरहदी देहातों के नौजवानों के लिए अग्निपथ स्कीम और रजिस्ट्रेशन कैंप आगही मुहिम के उन्वान से मुनक़्क़िद किया था। मुहिम का मकसद सवाल और जवाब के सेशन और मालूमात और तालीमी मवाद के जरिए शकूक व शुबहात को दूर करना था। माहिरीन ने नौजवानों को स्कीम के बारे में आगाह किया। वहीं किश्तवाड़ में माता इष्टादाश भोजा की 3 रोज़ा सालाना यात्रा, जिसे आमतौर पर सिरथल देवी माता की शोभा यात्रा, जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में निकाली गई। किश्तवाड़ शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े गौरी शंकर मंदिर सरकोट में सुबह से ही अक़ीदतमंद पूजा और हवन में शिरकत के लिए जमा हुए। सिरथल देवी इंतज़ामिया ने ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ के साथ मिलकर आज की शोभा यात्रा के लिए वसी इंतजामात किए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा टाइम टेबल के मुताबिक भजन कीर्तन के बाद आखिरी दिन तमाम यात्रियों को प्रसाद तकसीम किया जाएगा। और सांबा की रामगढ़ तहसील के स्वांखा में तारीखी मेले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला इंतजामिया और मेला कमेटी ने तैयारियां मुकम्मल की है। मेले का इनेकाद 2 साल बाद किया जा रहा है। लाखों अक़ीदतमंदों की शिरकत का इम्कान है। बाबा सुदगोरिया देव सत पर श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। और बामू बठियास के तहसील चिली पिंगल जिला डोडा का 27 साला हारून रशीद वल्द मोहम्मद फारूक कल शाम किसी काम के सिलसिले में ठाठरी गया था और वापस नहीं आया। उसके लवाहिकीन और इलाके के लोग कल रात से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। उसके वालिदैन ने लोगों से अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद करें। हारून रशीद का मोबाइल फोन भी बंद है। जिस किसी के पास मालूमात हो वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे फोन नंबरात पर राब्ता करें।
और चौगाम कुलगाम के करीब वाक़े अहम राब्ता पुल तंग होने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त दर्द सर बनी हुई है। इस अहम पुल पर हादसा होने का खतरा लाहक हो गया है। लोगों ने पुल को कुशादा बनाने पर जोर दिया है। यहाँ बड़ा चौड़ा ब्रिज बनाने के काम शुरू करने की अपील भी की गई है। लोगों ने बताया कि ये पुल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को कुलगाम और दीगर इलाकों से जोड़ने का काम करता है। बड़ तंगी बड़ अजाब गसन ये साथ ये कदम तांगू ओस अब यम सित गो कुशाद गसन आवामस वादिया सहूलियत करनस पे हमेशा प्रॉब्लम गसन एक्सीडेंट गसन खतरा आसन हमेशा अक्सर शायद होन तंग से गाड़ी वातन कहीं बे खबरन मज कुन सात योर गाड़ी तेज ओर मंज प्रॉब्लम गसन रिक्वेस्ट कर यह बोड़ पाए गसन।